वेलकम टू द प्रैक्टिकल गाइड फॉर रिएक्ट नेटिव कोर्स, जहाँ आप रिएक्ट नेटिव सीखेंगे। रिएक्ट नेटिव इज़ एन अमेजिंग टेक्नोलॉजी वेयर यू कैन बिल्ड रिएक्ट नेटिव एप्स which you can upload on App Store or Google Play Store. जो एप्लीकेशन आप रिएक्ट नेटिव से बनाते हैं दैट आर रियल नेटिव ऐप्स जो कि आप ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं. सो फॉर डेवलपमेंट इन रिएक्ट नेटिव what you need, which things you need are JavaScript and React.js library. So through JavaScript and React.js library, we can make the application and React Native, real native apps. So for the development in React Native, the apps will work on iOS, Android. So for that, you don't need to learn the iOS programming for the iOS app. So uh, आपको iOS पे आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए ना तो आपको iOS सीखने की ज़रूरत है, ना उसके लिए आपको स्विफ्ट वगैरह सीखने की ज़रूरत है जब आप रिएक्ट नेटिव में काम कर रहे हैं. सिमिलरली अगर आपने एंड्रॉयड की ऐप बनानी है उसमें तो आपको उसके लिए जावा और एंड्रॉयड वगैरह का इन डेप्थ इतनी इन्फॉर्मेशन होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको उसका नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं है. विद रिएक्ट नेटिव यू कैन बिल्ड द एप्लीकेशन फॉर iOS एंड एंड्रॉयड. And the things you need to know for the React Native, that is JavaScript and React.js, जिसकी मदद से आप नेटिव ऐप्स बना सकते हैं यूजिंग React Native. For this course, you will need some basic JavaScript and React knowledge. This is a prerequisite for this course. लेकिन आप यहाँ पे आर एन के बारे में आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी. All the building blocks that are used for making the application in the React Native, all the components we have got in the React documentation and React Native documentation, and styling your application. uh, हम स्क्रैच से हर प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे एंड आई विल डिमॉन्स्ट्रेट एवरीथिंग. आई विल ट्राई टू गो इन द डॉक्यूमेंटेशन फॉर द रिएक्ट नेटिव और एक्सपो, आइदर वन वी आर यूजिंग फॉर द डेवलपमेंट. सो हम जिसमें भी अपनी एप्लीकेशन बनाना शुरू करेंगे हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी एक्सप्लोर करेंगे साथ साथ, ताकि हमें इन डेप्थ चीज़ों का भी पता चले और उनकी कंपोनेंट्स के बारे में भी हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए. इसमें हम बेसिक से लेके कोशिश करेंगे कि एडवांस चीज़ों के बारे में भी सीखें रिएक्ट नेटिव की. सो वी विल लर्न हाउ टू बिल्ड ऐप कंपोनेंट्स. अपने कस्टम कंपोनेंट्स आप कैसे बना सकेंगे अपने. अगर आपका कोड एक ही फाइल में बड़ा हो गया तो आप उसको डिवाइड करके छोटे कंपोनेंट्स में किस तरह लेके जा सकते हैं. विच कंपोनेंट्स आर बिल्ट इन एंड हाउ दे वर्क बिहाइंड द सीन. And then how to style your application, how to provide nice layouts for different device sizes, कि आपकी जो layouts हैं वो different screens के मुताबिक रिस्पॉन्सिव कैसे होंगी. जिस तरह एंड्रॉयड में डिफरेंट रेजोल्यूशन के डिवाइसेस होती हैं तो इसी तरह से उनके डिफरेंट स्क्रीन साइज और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए उनकी सपोर्ट देंगे कि iOS और एंड्रॉयड में वो किस तरह से इसकी जो लेआउट की चीज़ें वो किस तरह से नज़र आनी चाहिए. इन चीज़ों को देखेंगे. देन वी हैव स्टाइलिंग, how to style the application, how to style the layouts. We have inline styles and style sheet objects that is similar to CSS properties, but not the complete CSS thing. So we will use the inline styling and the style sheet object as well. And then we will go through the React navigation, and we will explore the React navigation. We will use that in our application, how to manage the stack. And then अपनी एप्लीकेशन में हम टैब्स वगैरह और साइड नेविगेशन ड्रॉर किस तरह ऐड कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में देखेंगे. एंड एप्लीकेशन की नेविगेशन के हम एप्लीकेशन में किस तरह फॉरवर्ड एंड किस तरह बैकवर्ड मूव करते हैं. एंड यू विल लर्न हाउ टू मैनेज द स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन. सो इसके लिए हम रिडक्स को यूज़ करेंगे एप्लीकेशन में, और रिडक्स को भी हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ वी मैनेज द स्टेट विद द रिडक्स इन द रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन.
and then we will go for the native device features. We will try to use the camera in the React Native app, and then we will try to use the map in the application to show the user current location into the application, and we will use the Google Maps for that. And you will learn how to send data from application to server. So we will try to use some networking in React Native application. So इसके लिए हम देखेंगे हम React Native को यूज़ करते हुए किस तरह अपना डाटा सर्वर पे पोस्ट कर सकते हैं या किस तरह सर्वर से फैच कर सकते हैं. And and last but not the least, we will try to integrate the Firebase uh, with our application. So Firebase की इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद उसमें Firestore या रियल टाइम डेटाबेस हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली वी विल गो फॉर द Firebase Firestore. That is faster and that is good to store your data on the Firebase server. Okay, so we will learn all the things in this practical course for the React Native, and you will not only learn it from the scratch, but will practically but with practical approach you will see everything we are discussing, we are implementing in our projects and in sample test projects. We will work on different application in this course. So let's start with the practical guide for the React Native 2021, and let's start with the what is React Native with the very first chapter of the course.